Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our channel Learn English with Nazish. I am tutor Nazish Ali. If you like our today's video, please like and subscribe my channel. Our today's topic of discussion is A Poison Tree poem written by William Blake. This poem belongs to Songs of Experience of William Blake. अब विलियम ब्लेक ने जो पोइम्स लिखी हैं वो दो तरह से लिखी हैं, एक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में आती हैं और एक सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में आती हैं। और ये जो हमारी पोइम है पॉइजन ट्री, ये सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से बिलोंग करती है। इस पोइम में जो है जो पोइट है विलियम ब्लेक, वो ये मैसेज हमें ये देना चाह रहा है कि हमारे अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, हमारे किसी फ्रेंड से, हमारे फैमिली मेम्बर से, रिलेटिव में से या किसी से भी जो कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसको जो है ना हमें उसी टाइम जो है ख़त्म कर देना चाहिए। उसका बुग़्ज़ जो है अपने दिल में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो अपनी एक स्टोरी बताता है कि एक दफ़ा उसके अपने फ्रेंड के साथ जो थी ना लड़ाई हो गई थी, तो उसने ना वहीं पे उसको अपने बताया कि मुझे ना तुमसे इस बात पे गुस्सा है। तो वो लड़ाई झगड़ा वहीं पे ख़त्म हो गया, वो दोबारा दोनों अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन एक दफ़ा फिर उसके साथ ऐसा ही हुआ कि उसको अपने दोस्त की कोई बात बुरी लगी, लेकिन उसने अपने दोस्त को वो ना बताई कि मुझे तुम्हारी ये बात बुरी लगी है, बल्कि उसने अपने दिल में जो था ना बुग़्ज़ पाल लिया। और उसको जो था ना वो जब भी मिलता अच्छे से मिलता, मुस्कुरा के मिलता, लेकिन जो था ना वो उसको बताता नहीं था कि उसके दिल में ना तुम उसके लिए ये बात है। तो वो जो था ना वो बुग़्ज़ जो था वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया और वो दुश्मनी की शक्ल इख्तियार कर गया और बहुत ज़्यादा मुख़लस जो शक्ल होती है ना वो उसने इख्तियार कर ली। तो इसका जो है मॉरल लेसन यही है इस पोइम का कि हमें जो है जो भी हमारे गिले शिकवे होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, गुस्से नाराज़गियाँ होते हैं ना, वो एक दूसरे को बता देने चाहिए ताकि वो वक्त पे ही जो है ना हल हो जाए। मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है ना वो वहीं पे ख़त्म हो जाए, बजाय इसके कि हम दुश्मनियाँ पाल लें। चलिए इस पोइम की टेक्स्ट पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। ये पोइम जो है टोटल 16 लाइन्स पे कंसिस्ट करती है। 4 स्टैंजा हैं इस पोइम के। फर्स्ट स्टैंजा हम स्टार्ट करते हैं। आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड, आई टोल्ड माई wrath with my wrath did end. I was angry with my foe, I told it not, my wrath did grow. अब ये 4 लाइन्स में जो है विलियम ब्लेक ने क्या कहना चाहा है। इन दिस स्टैंजा द नरेटर टेल्स अस दैट वंस ही वाज एंग्री विद हिज फ्रेंड, बट व्हेन ही टोल्ड हिम अबाउट इट हिज हैंगर डाइड आउट एंड दे अगेन बिकेम द सेम गुड फ्रेंड्स. But when he was angry with his enemy, he concealed his anger in the heart and let it grow there day and night. अब इन लाइंस में जो है ना विलियम ब्लेक ने ये मैसेज हमें दिया है कि एक दफ़ा जो था ना मैं अपने दोस्त के साथ नाराज़ हो गया, तो मैंने जो था ना अपना गुस्सा, नाराज़गी, जो भी गिला शिकवा था ना अपने दोस्त को बताया, और हमारी जो नाराज़गी थी ना वो वहीं पे ख़त्म हो गई और हम दोबारा जो थे ना अच्छे दोस्त बन गए। और दोबारा फिर वो दूसरी बात उसने ये बताई है कि एक दफ़ा जो था ना उसका वो अपने दुश्मन से नाराज़ हुआ और उसने वो रंजिश को, उस जो बुग़्ज़ को जो था ना अपने दिल में छुपा लिया, उसको शो ऑफ नहीं किया उसको, और वो दिन रात जो थे ना वो उसकी ग्रोथ होती गई, उसकी अफजाइश होती गई और वो ग्रज और जो दुश्मनी थी ना वो पलती गई। अब नेक्स्ट स्टैंजा है इसका। एंड आई वाटर्ड इट इन फियर्स नाइट एंड मॉर्निंग विद माई टीयर्स and I stunned it with smiles and with soft deceitful wiles. अब सेकंड स्टैंजा में विलियम ब्लेक क्या बात कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ देयर टेंस रिलेशन द नरेटर स्टिलली nourished his anger and pretended to look sad before his enemy. To win the trust of his enemy, the narrator used cunning tricks and often passed him smiles to show that he had no grudge against him. अब इन लाइंस में जो है ना उसने ये बताना चाहा है, सेकंड स्टैंजा में उसने ये बात की है कि जब उसकी अपने दुश्मन के साथ जो नाराज़गी हुई थी ना, उसने उसको छुपा लिया अपने दिल में, उसको बताया नहीं, बल्कि जो था ना वो उसको जब भी उसे मिलता था, मुस्कुरा के मिलता था, उसने उसको जो था ना एतमाद हासिल कर लिया था कि वो उससे नाराज़ नहीं है, लेकिन वो दिल में जो था उसने उसके लिए बुग़्ज़ रखा हुआ था, वो उसे अपना दुश्मन समझता था, लेकिन जो उसके दिल में उसके ख़िलाफ़ बात थी वो उसे बताना नहीं था चाहता। और यही वजह थी कि वो उसकी जो दुश्मनी थी ना वो दिन ब दिन जो थी वो ग्रोथ करती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसका जो बुग़्ज़ था वो उसके दिल में था। अगर वही उसने उसको बता दिया होता तो वो लड़ाई झगड़ा जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वहीं पे ख़त्म हो जानी थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो मुनाफ़िक़त का चेहरा जो ओढ़ के ना उसने वो जब भी उसको मिलता था बहुत अच्छे से मिलता था, बहुत अच्छे से ट्रीट करता था कि जैसे वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो दिल से उसको अपना दुश्मन समझता था। अब थर्ड स्टैंजा पे आ जाते हैं। थर्ड स्टैंजा है हमारा। एंड इट ग्रू बोथ डे एंड नाइट till it bore an apple bright, and my foe beheld it shine, and he knew that it was mine. अब थर्ड स्टैंजा में लाइन नंबर 9 से लेकर 12 तक जो पोइट ने बात की है वो क्या कहना चाह रहे हैं।
The wily tricks of the narrator worked well and his enemy took it for a sign of friendship. अब वो जो था ना उसकी वो जो उसके साथ मुनाफ़कत कर रहा था, उसको जो था मुस्कुरा के मिलता था, उससे बड़ा अच्छा सा दोस्तों वाला सलूक करता था ना, तो उसके दोस्त को तो उसके दुश्मन को तो ऐसे लगा कि ना ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो उसको फ्रेंडशिप समझता रहा. द एनिमी रियली फॉरगॉट हिज ग्रज अगेंस्ट द नरेटर एंड स्टार्टेड सिंकिंग डीप एंड डीप इनटू मैश ऑफ ट्रस्ट. And a day came when he started treating the narrator as his best friend. यानी वो जो उसका दुश्मन था ना, उसको लगा कि ना मेरा जो दोस्त है ना, इसने जो मेरे से जो गलती हुई थी या मेरे से जो कोताही हुई थी ना, इसने उसको बिल्कुल भुला दिया है और ये मेरा अच्छा दोस्त बन गया है, और वो उसको अपना बहुत अच्छा दोस्त समझने लगा और उसके मज़ीद करीब आ गया. द यूज़ ऑफ द वर्ड एप्पल. अब एप्पल का वर्ड इसमें यूज़ किया गया है, वो किस लिए यूज़ किया गया है? इज़ रेमिनिसेंट ऑफ द गार्डन ऑफ ईडन एंड इवन टेम्पटेशन व्हेन ईव स्कम्ड टू द वाइल्ड्स ऑफ सैटन एंड एट द लशियस लुकिंग फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री. अब ये एप्पल का जो वर्ड है ना, ये उस वाक़े को रियलाइज़ करवा रहा है हमें, वो वाक़े की याद दिलवा रहा है जो हमने वो पैराडाइज लॉस्ट में एडम और ईव के बारे में पढ़ा था कि किस तरह सैटन ने जो था ना वो उसको अपने बातों में उकसा के उसको अपनी चाल में फंसा लिया था, और ईव को जो था ना वो फ्रूट खिला दिया था उस ट्री का जिसको खाने से अल्लाह ताला ने उनको मना किया हुआ था. हेयर द एनिमी इज़ टेम्प्टेड बाय द एप्पल ब्राइट. अब यहाँ पे भी जो दुश्मन है ना उसको उससे कंपैरिजन किया गया है. इस नज़म में भी जो है ना चमकदार सेब के ज़रिए दुश्मन को बहकाया गया है. मतलब उसकी जो स्माइल है ना वो उसको सिर्फ अपने जो दुश्मन है ना उसको बहका रही है, उसको जो है धोखा दे रही है, क्योंकि वो दिल से तो उसको अपना दुश्मन समझता है, दोस्त तो नहीं ना समझता. स्टैंजा नंबर 4 है. एंड इन टू माई गार्डन स्टोल व्हेन द नाइट हैड व्हील्ड द पोल इन द मॉर्निंग ग्लैड आई सी माई फो आउटस्ट्रेच्ड बीनीथ द ट्री. अब ये एंड वाली 4 लाइंस में, पोइम के एंडिंग लाइंस में विलियम ब्लेक क्या बताता है? इन द एंड नरेटर सेज डैट हिज डिसीटफुल ट्रिक वर्कड वंडर एंड हिज एनिमी विदाउट फीलिंग अ बिट ऑफ फियर और डाउट स्टार्टेड ट्रस्टिंग हिम डे एंड नाइट. अब वो कहता है कि वो जो उसका दुश्मन था ना उसने उसको इतना अच्छा अपना दोस्त समझ लिया कि ये तो मेरे से बड़े अच्छे से मिलता है, बड़े अच्छे से पेश आता है. अब वो जो था ना बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी शक के, बगैर किसी डर के मेरे साथ हर बात शेयर कर लेता है, दिन रात जो है मेरा एतबार करता है, मुझे अपना बहुत करीबी कंपेनियन समझने लग गया है. हैविंग इंट्रैप्ड हिज एनिमी इनटू हिज कॉन्फिडेंस फुली ही लेट हिज एनिमी स्टील द पॉइजनस एप्पल फ्रॉम द tree of fake trust. The next day the narrator was very glad to see the dead body of his enemy lying stretched on the ground. फिर वो कहता है कि वो जो था ना वो अपनी चाल में जो है ना पॉइंट जो है वो कामयाब हो गया. वो यानी जो उसको धोखा देना चाह रहा था ना कि वो उसको फील तो ये करवा रहा था कि उसको उसके बारे में कोई बुग़्ज़ नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन असल में जो है वो उसका एतमाद हासिल करने में जो है कामयाब हो गया है. और वो उस दिन जो है ना उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता जब वो उसकी पॉइज़न की वजह से जो उसने उसके लिए जहर पाल रखा होता है ना, उसकी वजह से उसकी डेड बॉडी को एक दरख्त के नीचे पड़ा हुआ ज़मीन पे देखता है ना, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वो उसका दुश्मन समझता है. तो जब उसका दुश्मन जो है वो डाउनफॉल का शिकार होता है तो वो उसके लिए बड़ी खुशी की बात होती है. तो असल में ये पोइम जो है हमें यही मैसेज देना चाह रही है कि हमारा जो भी लड़ाई झगड़ा है, कोई किसी से भी कोई नाराज़गी है, कोई फैमिली मेम्बर से, किसी फ्रेंड से या फिर अपने नेबरहुड में से, तो उसको जो है टाइम से ही ख़त्म कर देना चाहिए, बजाय इसके कि वो बहुत ज़्यादा बड़ी दुश्मनी की शक्ल ले ले और हमारे लिए बाद में जहरीली साबित हो और हार्मफुल साबित हो. आई होप सो कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी. लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद नाजिश. आई एम ट्यूटर नाजिश अली. इफ़ यू लाइक आवर टुडेज़ वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Our today's topic of discussion is A Poison Tree poem written by William Blake. This poem belongs to Songs of Experience of William Blake. अब विलियम ब्लेक ने जो पोइम्स लिखी हैं वो 2 तरह से लिखी हैं. एक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में आती हैं और एक सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में आती हैं. और ये जो हमारी पोइम है अ पॉइजन ट्री, ये सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से बिलोंग करती है. इस पोइम में जो है जो पॉइंट है विलियम ब्लेक, वो ये मैसेज हमें ये देना चाह रहा है कि हमारे अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, हमारे किसी फ्रेंड से, हमारे फैमिली मेम्बर से, रिलेटिव में से, या किसी से भी जो कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उसको जो है ना हमें उसी टाइम जो है ख़त्म कर देना चाहिए. उसका बुग़्ज़ जो है अपने दिल में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो अपनी एक स्टोरी बताता है कि एक दफ़ा उसके अपने फ्रेंड के साथ जो थी ना लड़ाई हो गई थी, तो उसने ना वहीं पे उसको अपने बताया कि मुझे ना तुमसे इस बात पे गुस्सा है.
तो वो लड़ाई झगड़ा वहीं पे ख़त्म हो गया, वो दोबारा दोनों अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन एक दफ़ा फिर उसके साथ ऐसा ही हुआ कि उसको अपने दोस्त की कोई बात बुरी लगी, लेकिन उसने अपने दोस्त को वो ना बताई कि मुझे तुम्हारी ये बात बुरी लगी है, बल्कि उसने अपने दिल में जो था ना बुग़्ज़ पाल लिया। और उसको जो था ना वो जब भी मिलता अच्छे से मिलता, मुस्कुरा के मिलता, लेकिन जो था ना वो उसको बताता नहीं था कि उसके दिल में ना तुम उसके लिए ये बात है। तो वो जो था ना वो बुग़्ज़ जो था वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया और वो दुश्मनी की शक्ल इख्तियार कर गया और बहुत ज़्यादा मुख़लस जो शक्ल होती है ना वो उसने इख्तियार कर ली। तो इसका जो है मॉरल लेसन यही है इस पोइम का कि हमें जो है जो भी हमारे गिले शिकवे होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, गुस्से नाराज़गी होते हैं ना, वो एक दूसरे को बता देने चाहिए ताकि वो वक्त पे ही जो है ना हल हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है ना वो वहीं पे ख़त्म हो जाए, बजाय इसके कि हम दुश्मनियाँ पाल लें। चलिए इस पोइम की टेक्स्ट पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। ये पोइम जो है टोटल 16 लाइन्स पे कंसिस्ट करती है। 4 स्टैंजा है इस पोइम के। फर्स्ट स्टैंजा हम स्टार्ट करते हैं। आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड, आई टोल्ड माई wrath with my wrath did end. I was angry with my foe, I told it not, my wrath did grow. अब ये 4 लाइन्स में जो है विलियम ब्लेक ने क्या कहना चाहा है। इन दिस स्टैंजा द नरेटर टेल्स अस दैट वंस ही वाज एंग्री विद हिज फ्रेंड, बट व्हेन ही टोल्ड हिम अबाउट इट हिज हैंगर डाइड आउट एंड दे अगेन बिकेम द सेम गुड फ्रेंड्स. But when he was angry with his enemy, he concealed his anger in the heart and let it grow there day and night. अब इन लाइंस में जो है ना विलियम ब्लेक ने ये मैसेज हमें दिया है कि एक दफ़ा जो था ना मैं अपने दोस्त के साथ नाराज़ हो गया, तो मैंने जो था ना अपना गुस्सा नाराज़गी